हेलो एवरीवन, वानी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 1857 के भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? फ्रेंड्स, इसका तात्कालिक कारण सेना में शामिल की गई नई जो राइफल्स थी उनमें प्रयोग किया जाने वाला कारतूस था, क्योंकि उस कारतूस में जो चर्बी लगी होती थी उसमें गाय और सुअर का मांस होता था। तो इसका जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? फ्रेंड्स, पहला सिपाही मंगल पांडे था, जिसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी भी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया वह संबंधित था? वह 34th नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। कौन सी? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? फ्रेंड्स, जो ये बेगम हजरत महल थी ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी और इन्होंने लखनऊ शहर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग था और इन्हीं को भारत का पहला वायसराय भी बनाया गया था। कब? 1 नवंबर 1858 से, जब से भारत पर ब्रिटिश सम्राट का शासन लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? इसमें सबसे पहले मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में जो नेतृत्व किया था ये किया था नाना साहिब ने, और नाना साहिब का मूल नाम धोड़ू पंथ था। इन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का शिल्पकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिल्पकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? इसका जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था ये था हिंदू मुस्लिम एकता। इसमें हिंदू मुस्लिमों ने एक साथ पार्टिसिपेट किया था और जिसको अंग्रेज भी नहीं तोड़ पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था और इन्हें प्यार से मनु भी कहते थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की द्वितीय वीरांगना थी, क्योंकि इनके पहले जो शहीद हुई थी वो रानी अवंतीबाई लोधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 में क्या किया था? जो 1857 है उसमें ये लोग तटस्थ रहे थे, ना ही इन्होंने भारतीय लोगों का साथ दिया था और ना ही अंग्रेजों का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। नंबर फर्स्ट, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। बिल्कुल सही है। नंबर सेकंड, वह कौन सा भारतीय सिपाही था? वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ये भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर होजसन की गोली मारकर और लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। ये भी सही है। नेक्स्ट है, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये चारों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? फ्रेंड्स, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बदलकर लॉर्ड पामरस्टन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन गए थे। इनसे पहले विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। मेरठ से किसने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये किया था हमारे मेरठ में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था ये किया था कदम सिंह ने। और दिल्ली में किसने किया था? दिल्ली में वहाँ के सुल्तान बहादुर शाह जफर ने किया था, या बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। हरियाणा में राव तुलाराम और बरेली में खान बहादुर खां। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? फ्रेंड्स, जो पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था ये नामधारी सिखों ने किया था और इन्हें हम कूका सिख भी कहते हैं और इस विद्रोह को कूका विद्रोह नाम से भी जाना जाता था।
बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके आंसर में विवाद है। जो विकिपीडिया की साइट है वहाँ पर दिया हुआ है कि जो कुंवर सिंह है वो 26 अप्रैल 1858 को शहीद हुए थे। और अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो इसका ऑप्शन नंबर सी 9 मई 1858 सही होगा। फ्रेंड्स, आप एग्ज़ाम में अगर 9 मई 1858 दिया है तो वो सही कर सकते हैं, और अगर 9 मई 1858 नहीं दिया है तो इसकी जगह पर आप 26 अप्रैल 1858 भी सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? ये संबंधित है फ्रेंड्स पील आयोग। और पील आयोग ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसने कहा था कि जो भारत में अंग्रेजी सैनिक हैं इनका अनुपात बढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये देखा था हमारे मिर्जा गालिब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ये था अहमद उल्ला शाह। मौलवी अहमद उल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे, और इन्हें उस समय फौलादी शेर भी कहा जाता था, या फिर ये फैजाबादी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। जगदीशपुर के राजा थे। फ्रेंड्स, जगदीशपुर के जो राजा थे ये बिहार से संबंधित था, और उस समय जगदीशपुर के राजा जो है ये कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने बिहार में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? फ्रेंड्स, ये विद्रोह पूरे देश में हुआ था, परंतु इसके असफल रहने का कारण था एक तो ये एक ही समय पर नहीं हुआ, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय अलग अलग नेतृत्व में इसको किया गया। अगर ये किसी योजना के तहत और किसी केंद्रीय संगठन के तहत होता तो अंग्रेज उसी समय भारत से चले गए होते, और इसका जो प्रमुख कारण था वो था किसी एक सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? फ्रेंड्स, इसको एक षड्यंत्र कहा है जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में आउट्रम और टेलर के नाम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें ना तो साहूकारों ने और ना ही जमींदारों ने भाग लिया था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फ्रेंड्स, इन लोगों को भाग लेने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये जमींदारी वसूल करके अत्यधिक धनी होते जा रहे थे, और साहूकार भी किसानों को कर्ज देकर रोजाना अमीर हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? फ्रेंड्स, उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गडकरी विद्रोह का केंद्र था। गडकरी विद्रोह 1844 में कोल्हापुर के आसपास के एरिया में किया गया था, और ये जो विद्रोह था ये गौ हत्या से संबंधित था, और इसमें जो है ये सैनिकों की छटनी की जा रही थी, उसकी बेरोजगारी के खिलाफ भी ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 में जो बरेली का विद्रोह था उसका जो नेतृत्व किया था ये खान बहादुर खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? फ्रेंड्स, इसमें जो है भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। भगत सिंह का जन्म ही 20th सेंचुरी में हुआ है, और ये 1931 में इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? फ्रेंड्स, ये जो किया था ये किया था शहादत खान ने। बाकी जो तीनों नाम दिए हुए हैं ये हमारे 20th सेंचुरी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? फ्रेंड्स, उसमें कारण था जो धार्मिक नीति है उसमें हस्तक्षेप। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह उस समय का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का जो मूल नाम था ये था आत्माराम रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। फ्रेंड्स, ऐसे ही नाना साहब का भी मूल नाम पूछ लिया जाता है, इनका मूल नाम था धोड़ू पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कथन है। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। बिल्कुल, ये मंगल पांडे नाम के सैनिक ने शुरू किया था। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी आंदोलन के रूप में हो गया, जिसका पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये भी सही है। इस प्रकार जो है ये दोनों ही कथन सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी ए व बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने लिखा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। ऐसा कहा था फ्रेंड्स आरसी मजूमदार ने। किसने? आरसी मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब हुआ? मैंने आपको बताया था मेरठ में जो विद्रोह का आरंभ हुआ था ये 10 मई 1857 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार हैं। फ्रेंड्स उस समय मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन, ये चारों ही उस समय के इतिहासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ये किया गया था तात्या टोपे के साथ, और जो तात्या टोपे थे इनको इनके ही एक मित्र नरवर के राजा मानसिंह ने धोखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? फ्रेंड्स ये था चित्तौड़। चित्तौड़ राज्य इससे संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए दिया हुआ है और उसके साथ उसका कारण कथन आर दिया हुआ है, तो देखते हैं कौन सा सही है और क्या है इसका आंसर। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, ये सही है। और इसका कारण इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह को संपूर्ण हितों के लिए लड़ता था। फ्रेंड्स ये गलत है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कथन ए सही है जबकि उसका कारण आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इस मिसाल में मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिशन के इस कथन का संबंध है? ये संबंध है फ्रेंड्स 1857 के विप्लव से, क्योंकि इसमें जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो देखने को मिली थी, जिससे अंग्रेजों को भी दहशत हो गई थी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने इस संग्राम का दमन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। इसमें क्षेत्र दिए हुए हैं और उनमें किसने किसने इसका नेतृत्व किया था वो दिया हुआ है। फ्रेंड्स जो ग्वालियर व कल्पी है वहाँ पर तात्या टोपे ने इसका नेतृत्व किया था। बनारस और इलाहाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने इसका नेतृत्व किया था। फैजाबाद में लियाकत अली ने और जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 4321 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? फ्रेंड्स ये जो किया गया था ये किया गया था 12 मई 1857 को। उनको दिल्ली का सम्राट घोषित करके वहां पर विद्रोह आरंभ कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में क्षेत्र और सूची सेकंड में वहां का पर किसने नेतृत्व किया ये दिया गया है। फ्रेंड्स झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था, फतेहपुर में अजीमुल्ला शाह, मथुरा में देवी सिंह और संभलपुर में सुरेंद्र साई, ये सभी सही हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये सभी सही सुमेलित दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? फ्रेंड्स ये उस समय जो वहाँ के सेनापति बख्त खां थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए विद्रोह का स्थान और दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी। इसमें जो विद्रोह का स्थान है वो दिया हुआ है और वहाँ पर किस सैनिक ने दमन किया था वो दिया गया है। तो चलिए मिलाते हैं। इसमें जो दिल्ली में किया था वो किया था निकलसन एवं हडसन ने। कानपुर और लखनऊ में हैवलॉक और कैंपबेल ने किया था। झांसी और ग्वालियर ने ह्यूरोज ने किया था और ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को इकलौती मर्द उस सैन्य विद्रोह की कहा था। इलाहाबाद में जो है ये कर्नल नील ने किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? फ्रेंड्स ये मैंने आपको अभी अभी बताया है, इसका जो है ये निकलसन ने वहाँ पर विद्रोह का दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी?
फ्रेंड्स जो हैवलॉक की मृत्यु है ये लखनऊ में हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? ऐसा करने वाले जो लेखक थे वो थे बेंजामिन डिज़राइली। बेंजामिन डिज़राइली ने इसको एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सुमेलित कीजिए। इसमें जो है ये क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार और इसमें विचारक का नाम दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सैनिक विद्रोह जो इसको कहा था वो कहा था सर जॉन लॉरेंस ने। राष्ट्रीय विद्रोह ये मैंने आपको अभी बताया, इसको राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़राइली ने कहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, इसको षड्यंत्र की जो संज्ञा दी थी ये टेलर और आउट्रम ने दी थी, ये भी आपको मैंने अभी पढ़ाया है। और इसको सामंती विद्रोह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? ऐसी संज्ञा दी थी फ्रेंड्स भारतीय इतिहासकार वी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में एक सैनिक विद्रोह था जो बाद में एक राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया? ऐसा कहने वाले थे एस.एन. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ऐसा कहा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये एक ऐसी क्रांति है जो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। फ्रेंड्स एक तरफ पुस्तक दी हुई है और एक तरफ उसके लेखक दिए हुए हैं, तो ये हमें मैच करने हैं। सबसे पहले द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59, इसके राइटर जो हैं ये हैं कार्ल मार्क्स। द कोजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इसके लेखक हैं सैयद अहमद खां। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये है वी.डी. सावरकर, और ये सबसे अधिक पेपर में पूछी जाती है। क्या है? द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये लिखी है वी.डी. सावरकर ने। और 1857 भी एग्जाम में पूछी गई थी, ये लिखी है एस.एन. सेन ने। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का दमन करने में सहयोग करने वाले थे। फ्रेंड्स जो सिख थे इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, गोरखाओं ने भी और पठानों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये तीनों ही अंग्रेजों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दमन करने में सहयोग करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। इनमें से किसने जो अंग्रेजों की मदद नहीं की थी? फ्रेंड्स जो मदद अंग्रेजों की थी वो कश्मीर के शासक ने भी की थी, सतलज पार के राज्यों के सिखों ने भी की थी, और ग्वालियर के जो सिंधिया थी उन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता की थी, जबकि मेवाड़ के राजा ने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? फ्रेंड्स इसके बारे में शायद ही आपको पता हो, लेकिन जो हमारे तात्या टोपे थे जिन्हें हम रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जानते हैं, इनको इस संग्राम के बाद में फांसी दी गई थी। इनको जो फांसी दी गई थी वो 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी, यानी कि 2 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? फ्रेंड्स जो इसमें सबसे कमज़ोर थे वे बहादुर शाह द्वितीय थे। इनको तो बस वहाँ का सम्राट घोषित कर दिया गया था और बाद में इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? फ्रेंड्स इनको लेफ्टिनेंट हडसन ने हुमायूं की कब्र के पास से गिरफ्तार किया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था। अधिकतर जो हमारे निर्वासित किए गए व्यक्ति हैं उनको रंगून ही भेजा जाता था, क्योंकि वहाँ से कोई भी वापस जिंदा नहीं आता था। वहाँ पर बीमारियाँ इतनी अधिक फैल जाती थी कि इंसान वहाँ बीमार होकर मर जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? फ्रेंड्स ये जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी ये रही थी कैंपबेल की। वैसे तो इन सभी ने
1857 का स्वतंत्रता संग्राम दमन किया था, लेकिन जो महत्वपूर्ण था वो था कैंप बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, अर्थात इनमें से कौन से स्थान पर यह विद्रोह नहीं हुआ था। फ्रेंड्स, ये अवध में भी हुआ था, पूर्वी पंजाब में भी हुआ था, मध्य प्रदेश में भी हुआ था, जबकि मद्रास में ऐसा कोई विद्रोह नहीं देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द थी। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया है, ऐसा उसने रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। इसका जो चिन्ह निश्चित किया गया था वो था कमल और चपाती। कमल और चपाती इसका चिन्ह निश्चित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए और जहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड्स, नाना साहब भी बाद में नेपाल चले गए थे, बेगम हजरत महल भी और खान बहादुर खां भी, ये तीनों ही नेता हमारे नेपाल चले गए थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचाने का आरोप लगाया है। ये जो आरोप लगाया गया है ये जीनत महल पर लगाया गया है, और जीनत महल जो है ये बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ विद्रोह दिए हुए हैं और उनके वर्ष भी दिए हुए हैं, तो चलिए सुमेलित करते हैं। खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह, ये 1804 से 1806 तक चला था। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंती का विद्रोह, ये 1808 से 1809 तक चला था। किट्टूर मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह, ये 1824 से 1829 तक चला था। और गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह, ये चला था 1835 में। इस प्रकार ये सभी सुमेलित हैं और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ फिर से विद्रोह दिया हुआ है और विद्रोह का वर्ष दिया हुआ है। जो रामोसी विद्रोह है ये 1822 और 1825-26 में चला था। गडकरी विद्रोह ये 1844 में चला था, और ये मैंने आपको बताया भी है कि ये कहाँ पर चला था। ये कालापुर के आसपास के क्षेत्र में सैनिकों की छटनी के खिलाफ किया गया था। और सावंतवाड़ी विद्रोह ये भी 1844 में चला था, तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। ये घोषणा 1 नवंबर 1858 को की गई थी, और इसी दिन से भारत के गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय में परिणित हो गया था, और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ये जिन्होंने इनका सपोर्ट किया था उन प्रांतों से अधिक सैनिक सेना में भर्ती किए गए। ये किए गए थे गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। फ्रेंड्स, जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था वो अधिकारी थे हमारे जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। ये तीनों ही अधिकारी थे जिन्होंने अपना जीवन लखनऊ में खोया था, और इसका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ऐसा कहा था भारतीय जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा था वीडी सावरकर ने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो चलिए देखते हैं। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए, बिल्कुल सही है। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया, ये भी सही है। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला था, ये भी सही है। जबकि इस जो विद्रोह में शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हर जैसे समर्थन किया गया, ऐसा नहीं है। ये लोग अपनी स्थिति पर तटस्थ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है इसका सरकारी इतिहासकार थे एस.एन. सेन। कौन थे? एस.एन. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारी इस सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। जो मंगल पांडे थे ये बैरकपुर से जुड़े थे, और इन्होंने सबसे पहले जो विद्रोह किया था वो किया था मेरठ में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ये हमारे 1857 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और एग्ज़ाम में ये बार बार पूछे गए प्रश्नों में से हैं। आज की वीडियो में इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।